अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी ये सुबह सुबह का टाइम है और मैं तैयार हुई हुई हूँ। तो मैं जा रही थी हस्बैंड के साथ किसी काम से, एक ज़रूरी काम था, तो उसके लिए अर्ली मॉर्निंग जाना था और बच्चे जो हैं वो स्कूल जा चुके हैं और मैं नाश्ता करके नहीं गई थी। तो आकर मैंने अपने लिए आज इंडोमी बनाया। बहुत दिल चाह रहा था खाने का, तो इसके साथ मैंने एग के साथ बनाया, थोड़े से इसमें सॉसेजेस डाले और ये मैंने इंडोमी बनाया। तो ये जब इसमें कोई भी चीज़ आप ऐड करें तो क्वांटिटी अच्छी खासी हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा खाया और फिर बाकी मैंने रख दिया था। तो घर आने के बाद स्कूल से मेरी बेटी ने खाया। और जी, अब ये डायरेक्ट शाम का टाइम है और शाम में मुझे जाना अर्जेंट जाना पड़ा। थोड़ी बहुत ग्रॉसरी के लिए मैं पांडा गई और क्योंकि हस्बैंड जो हैं वो मेरे आउट ऑफ सिटी जा रहे थे, तो फिर मैंने कहा जाकर मैं अपनी ज़रूरी चीज़ें लेकर आ जाऊँ। जाना तो उन्हें सिर्फ़ 2 दिन के लिए था, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि इधर-उधर से लेने से बेहतर है कि मैं जाकर डायरेक्ट पांडा से ले लेती हूँ। और यहाँ करीब में सुपरमार्केट हैं, वहाँ पे मिल जाती हैं चीज़ें। और इस वक्त इनके पास टाइम भी था तो मुझे ले गए, और अदरवाइज़ वरना फिर मैं घर के पास से ही ले लेती। और ये भी ज़्यादा दूर नहीं है घर से, मेरे घर के पास ही है ये वाला पांडा। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी और बस ज़रूरत की थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, जैसे वेजिटेबल्स है, टमाटर, खीरा और दूध, दही, यही सब चीज़ें थी। और ये बिस्किट्स आजकल हम सबके घर में ही फेवरेट हुए हैं। खैर मैं तो बहुत कम ही बिस्किट्स वगैरह खा रही होती हूँ और मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन यह है कि अभी ये ऑफ़र में भी थे तो फिर मैंने ये बिस्किट्स लिए और लबन, दूध, दही, ये सब चीज़ें और ली। तो लबन जो है वो वैसे तो फ्लेवर्ड वाला नहीं, कोई आप जो सॉल्टी होता है वो आप पिएँ तो बहुत अच्छा है। गर्मियों के लिए यहाँ सऊदीया में तो बहुत ज़्यादा पीते हैं लोग लबन। और ये बिस्किट लिए हैं, कुछ मीठा भी बनाना था मुझे, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक रेसिपी मैं आपको शेयर कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर ही है, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त मीठा बनता है, बहुत मज़े का। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने ली। और ये जो है एक पैकेट लिया था मैंने, लिवर गिज़र्ट कुछ था ये। हाँ, ये मैं एक ले लेती हूँ वीकली जब भी जाती हूँ ग्रॉसरी के लिए, तो फिर मैं यहाँ बाहर बिल्लियों के लिए रख देती हूँ। तो बस बिल्लियाँ फ़ौरन आ गई थी और घर आने के बाद जो है मैंने ये विंडो वगैरह खोली। बच्चों को तो बस ख़्याल नहीं होता, भूल जाते हैं। मगरिब का टाइम भी करीब करीब था और सारी लाइट्स वगैरह ऑन करी, विंडो ओपन करी। तो बस अभी जो है बड़ा शॉर्ट टाइम था, हस्बैंड भी जाने वाले थे और आज मेरी खाना बनाने की छुट्टी हो गई थी क्योंकि हस्बैंड को जो है वो जल्दी निकलना था, यानी डिनर से पहले पहले। तो फिर मैंने खाना नहीं बनाया और इस वक्त जो है सख्त दिल चाह रहा था कि मैं चाय पीऊँ बना के। घर आने के बाद फिर मैंने चाय बनाई अपने लिए, क्योंकि काफ़ी लेट टाइम था ये चाय पीने का। क्योंकि मैं ज़्यादा लेट चाय पी लेती हूँ तो फिर मुझसे रात का खाना नहीं खाया जाता, भूख नहीं लगती है। तो मैंने फिर भी बना ली थी। फिर छोटे मोटे काम जो घर के हैं वो चलते रहते हैं। और ये मुझे कुशन्स लगाने थे चेयर पे, ये मैंने किया। और तकरीबन इस वक्त 6:30 हो चुके थे और यहाँ पर हस्बैंड की हो गई थी पैकिंग। थोड़ा सा उनका सामान था, उन्होंने हैंड कैरी में रख लिया था और बस जाने की तैयारी हो रही थी यहाँ पर। और मैं उनको गेट तक फिर गई सी ऑफ़ करने के लिए। और आज उनका ऑफ़िस भी था, ऑफ़िस से आके फिर उन्होंने सारी पैकिंग वगैरह करी और फिर वो गए थे। और बस जी निकलने का टाइम आ गया था और यहाँ पर जो है सब बच्चे हम लोग सब आ गए थे उनको गेट तक छोड़ने के लिए। तो मैंने कहा चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। तो खैर मैंने ज़्यादा बाहर तो नहीं गई थी, बस गेट तक ही उन्हें ड्रॉप किया और फिर मैं घर के अंदर बच्चों के साथ। तो बस यहाँ यही होता है कि बस हस्बैंड जो हैं वो अक्सर मेरे जाते रहते हैं आउट ऑफ सिटी। और मैं ये जो टाइल दिखाई थी ना, ये आज बच्चों ने फुटबॉल खेल खेल के तोड़ दिया।
खैर इसके बाद जो है ना मैं मेरे पास ये फ्रिज में सालन रखा हुआ था शलजम गोश्त, तो ये मैंने गरम किया और चावल बॉईल कर लिए। और इसके अलावा भी मैं बेटी को अपनी मास्क बना के दे रही थी। अगर आप में से भी या टीनेज बच्चियाँ होती हैं जो अबव 10 इयर्स, वैसे कोई ये हार्मफुल नहीं है, आप बच्चों के लगा सकते हैं। ये ओट्स का पाउडर बना के मैंने रखा है और इसमें ठंडी ठंडी योगर्ट डाल के मिक्स करके फेस पे लगाएं और तकरीबन डेली बेसिस पे लगाएं, तो जो पिंपल्स हो रहे होते हैं ना वो ड्राई हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रीम्स वगैरह लगाने से भी ठीक नहीं हो रहे होते हैं। समटाइम्स बच्चों को हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं, तो वो तो क्रीम से दवाइयों से नहीं जाते, वो जब तक आपका इंटरनली सिस्टम सारा ठीक नहीं होता तब तक ठीक नहीं होते हैं वो। हाँ, साथ साथ स्किन की केयर करना मस्ट होती है, उसको आप छोड़ ना दें, ताकि वो एक तो वो एक्टिव एक्नी होती है बहुत, जो है वो ज़्यादा उसको छेड़छाड़ भी करना ठीक नहीं होता, तो वो अपने टाइम पे ख़ुद ही चले जाते हैं। लेकिन यह है कि पिंपल्स के जो निशान वगैरह रह जाते हैं उससे बच्चों का चेहरा कलर काफ़ी डल लगता है। तो फिर इस तरीके के मास्क वगैरह अगर आप बच्चों के लगाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर जैसे आजकल गर्मियाँ हैं, आप देखें कि अगर टैनिंग वगैरह हो रही है फेस पे, तो आप बेसन और उसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस और थोड़ा सा टमाटर, उसको ग्राइंड करके, और टमाटर का पेस्ट होना चाहिए, और वो लगा के फेस पे जब वो ड्राई हो जाए तो टमाटर का एक पीस लेके उससे अच्छे तरीके से सर्कुलर मोशन में रब करें फेस पे। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आपके फेस पे टैनिंग वगैरह बच्चों के हो रही है तो। बड़ों के भी बच्चों के भी सबके लिए बहुत अच्छा है। तो ये वाला मास्क जो है मैं उसके लगाती हूँ। मैंने कहा ज़्यादा कोई केमिकल प्रोडक्ट लेने से बेहतर है कि ये चीज़ें जो है वो बच्चों के लगाई जाएं। और बाकी ये कि मॉइस्चराइज़र वगैरह वो तो मस्ट होता ही है। फेस की क्लीनिंग होना ज़रूरी है, आपकी स्कैल्प की क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं तो आपका जो है ना शैम्पू वगैरह अच्छे तरीके से आप ऑल्टरनेट डेज़ पे बच्चों को करवाएं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बेसिकली आपका क्लीनिंग होना जो है ना मस्ट है। दिन में 2 बार 3 बार आप अच्छे तरीके से फेस वॉश करें, ठंडे पानी से मुँह धोएं, और रोज़ वाटर आप स्प्रे बॉटल में रखें फ्रिज में, 1-1 घंटे पे, आधे घंटे पे बच्चे करते रहें। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं। और बस यहाँ पर जो है अभी मैंने चावल बॉईल कर लिए हैं, चावल दम पे थे। अच्छा, यहाँ पर अभी मुझे एक और चीज़ याद आई कि मुल्तानी मिट्टी भी बहुत अच्छी होती है, ठंडी होती है, वो भी लगानी चाहिए। अब वो किसी को सूट करती, किसी को नहीं करती, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहीं तक था आज का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। व्लॉग में कुछ भी किसी पॉइंट पर अच्छा लगा है तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।